मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हुए आह्वान करता हूं कि आगे हम सबका मार्गदर्शन करें आदरणीय उप मुख्यमंत्री। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फूलपुर पवई विधानसभा से और बहुत ही पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री राम सूरत राजभर जी को आने वाली 7 तारीख को कमल के फूल के सामने वाली बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाने के बनाओगे। यही मैं कहने के लिए आया हूं कि केवल राम सूरत राजभर जी को नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को भी अपना प्रत्याशी समझना। मंच पर हमारे जिले के प्रभारी के रूप में श्रीमती शकुंतला चौहान जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री ऋषिकांत राय जी, हमारे महामंत्री के रूप में जयप्रकाश जायसवाल जी, उन्नाव के विधायक बहुत ही अनुभवी साथी श्री पंकज गुप्ता जी, विधानसभा के प्रभारी ऋषिकेश दुबे जी, विधानसभा के संयोजक हनुमंत सिंह जी, हमारे मीडिया के साथी अमित तिवारी जी, दुर्विजय यादव जी, सूरज श्रीवास्तव जी, सुधीर राजभर जी, दिलीप सिंह बघेल जी, निषाद पार्टी के हमारे चंद्रभान निषाद जी, शिवबदन निषाद जी, विधानसभा में प्रवासी के रूप में जयंत राव जी, ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह जी और हमारे मंडल अध्यक्षगण राममणि यादव जी, सूरज अग्रहरी जी, भानु चौहान जी, गौरव सिंह जी, प्रभारी के रूप में राजा प्रताप सिंह जी, इंद्रपति सिंह जी, अखिलेश राय जी, मंच पर बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल के सभी मेरे कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार मित्रों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, अब तो न 7 तारीख दूर है न 10 तारीख दूर है। 7 तारीख को आप वोट डालोगे, 10 तारीख को कमल का फूल खिलेगा और समाजवादी पार्टी जो गुंडागर्दी करने का सर्टिफिकेट जैसे जिनको मिला हुआ है, उस समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके 10 तारीख को समाप्तवादी पार्टी होने वाला मेरे भाई बहनों। शराब के नाम पर जहर पिला करके लोगों की जान लेने वाले, समाजवादी पार्टी की सरकार हो तो जमीनों पर कब्जा करने वाले, खनन में घोटाला करने वाले, नकल में माफियागिरी करने वाले, भर्तियों में भ्रष्टाचार करने वाले, उत्तर प्रदेश को शांतिपूर्ण प्रदेश को दंगा प्रदेश बनाने वाले समाजवादी पार्टी को समाप्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये सपा हो चाहे बसपा हो, किसी को माफ नहीं करना चाहिए। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। राम सूरत राजभर जी जैसे मेरे भाई, ऐसा समर्पित सिपाही आपको मिलेगा क्या कोई? ऐसा कार्यकर्ता जिसे आप विधायक बना करके लखनऊ भेजोगे और केशव प्रसाद मौर्य जिम्मेदारी ले रहा है, वोट नहीं, मैं वोट के रूप में कर्ज लेकर के जाऊंगा और ब्याज के साथ उसको चुकता करने का काम करूंगा। बहुत हो गया आजमगढ़ में गड़बड़ी, बहुत हो चुका, समाजवादी पार्टी का समय बीत गया, अब कमल के फूल का समय आ गया। 2017 में भी यहां पर हमने अपने पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं को चुनाव के मैदान में उतारा, लेकिन ये सपा वाले भ्रम फैलाने में कामयाब हो गए कि हम फिर उत्तर प्रदेश में सरकार में आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या हुई? अभी भी कहते हैं ना कि सरकार में आ रहे, कहते कि नहीं कहते हैं? लेकिन न सरकार में 17 में आए थे और न 22 में आ रहे हैं और न 27 में आएंगे। इनका सुपड़ा साफ हो गया है। करहल से श्री अखिलेश यादव जी चुनाव हार गए हैं। ये फूलपुर पवई है, एक कमल के फूल की बटन दबाएंगे, गरीबों की जीवन को खुशहाली से भर देंगे। अब गलती से एक साइकिल की बटन दबाएंगे, जिन गुंडे अपराधियों माफियाओं को हम लोगों ने 5 साल में सुधारा है, अभी जो गांव-गांव में बैठे हुए हैं, अगले 5 साल में उनको सुधारने की तैयारी कर रहे हैं।
तो एक साइकिल के बटन दबाने से और हजारों गुंडे माफिया पैदा हो जाएंगे। इसलिए हमें गुंडे माफिया चाहिए कि गरीबों के जीवन में खुशहाली चाहिए। हमें किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चाहिए और नौजवानों को रोजगार चाहिए कि गुंडागर्दी करने वाले गुंडे चाहिए। यह फैसला आपके हाथ में। 7 तारीख की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है और ये 7 तारीख की जो तिथि है वो बड़ी परीक्षा की घड़ी। मेरे नौजवान बड़ी संख्या में बैठे और कहते जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरी माताएं बहनें बैठी, बताइए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से बने आपके जीवन में खुशियां लाने का काम ईमानदारी के साथ हुआ है कि नहीं हुआ? बताइए। सपा की सरकार थी, अत्याचार और भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं होता था। भाजपा की सरकार ईमानदारी के साथ जो आपका अधिकार है आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। कभी सोचा था क्या आपने गरीबों के पक्के मकान, गरीब माताओं बहनों के लिए, गरीब परिवारों के घर में भी शौचालय, जिस बिजली के लिए सपा शासनकाल में आप तरसते थे वह बिजली आपको 18 घंटे से 24 घंटे तक, अगर ट्रांसफार्मर जल जाए तो 24 से 48 घंटे में लग जाता है। क्या सपा सरकार में भी ऐसा होता था क्या? भारतीय जनता पार्टी सुशासन देने वाली, विकास करने वाली पार्टी है। हमने डबल इंजन की सरकार केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 5 साल जो सरकार चलाई है, इस 5 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है और आने वाले 5 साल में उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी आपके आशीर्वाद से करना चाहती है। इस बार मैं ये जरूर चाहता हूं, आप सब सुनो मेरी बात, इस बार मैं जरूर चाहता हूं यहाँ रामसूरत राजभर जी को फूलपुर पवई से और लालगंज से हमारी बहन नीलम सोनकर को और निजामाबाद से मनोज कुमार यादव जी को, अतरौलिया से प्रशांत सिंह जी को और दीदारगंज से कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी को, सदर से अखिलेश मिश्रा जी को, मुबारकपुर कल मैं गया था वहां से अरविंद जायसवाल जी को, सगड़ी से वंदना सिंह जी को, मेहनगर से मंजू सरोज जी को, गोपालपुर से सत्येंद्र राय जी को, ऐसे सभी 10 सीटों में इस बार सपा की जमानत जब्त करा दीजिए। करा दोगे? सपा बसपा को बहुत जिता चुके, जरा एक बार कमर के फूल की खुशहाली देखिए। अब आप सब जानते हैं साइकिल और हाथी वालों का आपने कार्यकाल देख लिया है। यह सारे लोग मिलकर के क्या चाहते हैं? मोदी जी कहते हैं मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा और जिसने भी खाया है उसको भी निकाल करके गरीबों के चरणों में डाल दूंगा। लेकिन ये सपा बसपा वाले क्या चाहते हैं? या तो गरीबों को लूट करके केवल अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं, अपने परिवार का केवल फायदा पहुंचाना चाहते हैं, गुंडों और अपराधियों का संरक्षण करना चाहते हैं। बताइए 5 साल में किसी ने गुंडागर्दी करने का साहस किया क्या? दोनों हाथ उठा बताइए, किया क्या किसी ने साहस? ये तब हुआ है जब पवई में हमारा कमल तो खिला था लेकिन आजमगढ़ में पूरे कमल का फूल नहीं खिला था। लेकिन आप कल्पना करो जब पूरे आजमगढ़ में कमल का फूल यूपी में खिले और आजमगढ़ में ना खिले तो जो खुशहाली व्यापक तौर से यहाँ आनी चाहिए वो आ सकती है क्या? मैं आप सब लोगों से निवेदन करने आया हूँ, इस बार आजमगढ़ की हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी को जिता दीजिए। जिता दोगे? 5 साल भाजपा को और मौका दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में जो गुंडाई करने वाले हैं, माफियागिरी करने वाले हैं ना, चाउमीन बेचते हुए नजर आएंगे, ध्यान रखना। अवैध कब्जों को हटाना, जैसे हमने 2017 से 2022 तक के लिए कहा है, 2017 से 2022 ट्रेलर था, लेकिन 2022 से 2027 तो पूरी पिक्चर दिखाने का काम करेंगे। हमारे गरीबों के अभी हमने बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बनाने का काम किया है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं
और उन बाकी लोगों के लिए 10 मार्च के बाद अभियान शुरू होगा। अगर गांव में गरीब आदमी को प्रधानमंत्री आवास बना करके, शौचालय बनवा करके देना है, उस आवास में बिजली लगवा करके देना, गैस का कनेक्शन देना है, आयुष्मान भारत का कार्ड देना है, तो बताइए उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? और जमीन पे तो कब्जा सब गुंडा किए हुए हैं, किए कि नहीं किए हैं? तो खाली होना चाहिए कि नहीं खाली होना चाहिए? हमने 2022 के संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर संकल्प पत्र में लिखा है कि 10 मार्च के बाद जो गांव-गांव में अवैध कब्जे हैं उन्हें खाली करा करके गरीबों को पक्का मकान बनाने के लिए उसका पट्टा देने का काम करेंगे। आप में से अनेक लोग वैक्सीन लगाए होंगे, लगाए कि नहीं लगाए? सब लोग लगाए कि कुछ लोग लगाए? जितने लोग लगाए जरा हाथ ऊपर करके बताइए। किसी को पैसा देना पड़ा है क्या? श्री अखिलेश यादव जी कहते थे कि ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन। अरे मेरे वैज्ञानिकों ने दिन रात तपस्या करके वैक्सीन तैयार की और उसे आपने भाजपा की वैक्सीन बता दिया। हाँ, मैं कहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी, वो तो वैज्ञानिकों की वैक्सीन थी, अब भाजपा की वैक्सीन 7 मार्च को आजमगढ़ की जनता समाजवादी पार्टी को लगाने का काम करेगी। आप जाइए अपने मतदान केंद्र पर, केवल कमल के फूल की बटन दबा दीजिए। ये सपाइयों को एक एक सपाई जो है ना, उनको वैक्सीन लग जाएगी, चाहे सपाई हो, चाहे बसपाई हो, चाहे कांग्रेस। इनको ये पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तुष्टीकरण नहीं होता है, जातिवाद नहीं होता है, यहाँ सबका साथ सबका विकास होता है। हमारी सरकार में गरीब गरीब एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। हमारी सरकार में किसान किसान एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। कोई भेदभाव होता है क्या? सारी सुविधाएं सबको दी जा रही कि नहीं दी जा रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी को चिंता हुई, कोरोना आ गया, कि मेरा कोई गरीब परिवार भूखा न रह जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। बताइए गरीबों को राशन फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? दोनों हाथ उठा के मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कोई पैसा देना पड़ता है क्या उस राशन का? अगर मोदी जी नहीं होते तो ये गरीबों का राशन सपा बसपा कांग्रेस वाले खा गए होते, आप भूखे मर रहे होते। अब तो हम राशन के साथ 1 महीने में 2 बार देते हैं। राशन के साथ दाल भी देते हैं, तेल भी देते हैं, चना भी देते हैं, नमक भी देते हैं कि नहीं देते हैं? अब ये विरोधी परेशान है, गांव में जाते हैं, लोगों से पूछते भैया वोट किसको दोगे? तो लोग कहते हैं हम तो भाजपा को वोट देंगे। क्यों दोगे? लोग कह देते हमने तो नमक खाया इसलिए वोट देंगे। इनके दिल की धड़कन बढ़ती है कि नहीं बढ़ती बताओ? मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर यही कहने के लिए आया हूँ, मैं यही कहने के लिए आया हूँ, समय हो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मुझे एक सभा में भी शामिल होना, समय का अभाव है। मैं आप सब से यही विनती करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 7 तारीख किसी गुंडे से डरोगे तो नहीं? दोनों हाथ उठा के बताओ, किसी गुंडे से डरोगे तो नहीं? एक काम मैं आपको बता रहा हूं, कोई गुंडा डराने की कोशिश करे तो डायरी पेन है ना आपके पास, उसका नाम नोट कर लेना। 7 तारीख को वोट डाल लेना। 10 तारीख को आपके वोट के आधार पर कमल का फूल खिल जाएगा। वो सूची राम सूरत जी को दे देना। और जो गुंडई करने वाले हैं, धमकी देने वाले हैं, वो जिस भाषा में समझे हम अभी भी सुधार सकते हैं, लेकिन हम चुनाव आचार संहिता का पालन कर रहे हैं। हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। पुलिस और पुलिस की लाठी अभी भी तैयार है, जेल जाने की व्यवस्था भी है, लेकिन अभी हम कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। वो छेड़ेंगे आपको, क्योंकि जो हार रहा है वो बौखला रहा है। बौखला रहा है कि नहीं बौखला रहा है? और जो बौखला रहा है हमें अपने कुल की ओर नहीं ले जाना है। हमारा निशाना जैसे अर्जुन का चिड़िया की आंख पर था, हमारा निशाना अपने मतदान केंद्र में ईवीएम मशीन में कमल के फूल के सामने वाली बटन पर होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, जो इतनी संख्या है, मैं कह रहा हूँ राम सूरत जी नहीं, केशव प्रसाद मौर्य भी आपका प्रत्याशी है। और इसके साथ यह भी कह रहा हूं, मंच पर जितने लोग बैठे वह भी प्रत्याशी है, और मंच के सामने जो बैठे हैं वह सब भी प्रत्याशी हैं। करोगे 3 दिन प्रत्याशी की तरह काम?
दोनों हाथ उठा के बताओ करोगे? तब तो यहाँ पे सपा बसपा कांग्रेस वालों की जमानत कोई बचा ही नहीं सकता। जिनको जय श्री राम कहने से चिढ़ होती थी, आज अखिलेश यादव जी ने उनको बुलाया है बनारस में, माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में ममता दीदी को बुलाया है। आप बताइए, आज जय श्री राम बोले बगैर क्या चैन से हम बैठ सकते हैं क्या? मैंने ममता दीदी को कहा, आप काशी में आओगे तो हर हर महादेव सुनने को मिलेगा, यूपी में आओगी तो जय श्री राम सुनने को मिलेगा, मथुरा वृंदावन जाओगी तो राधे राधे सुनने को मिलेगा, और उत्तर प्रदेश के किसी जिले में जाओगे तो जय माता दी सुनने को मिलेगा। ये राम भक्तों के हत्यारे जब रामलला का भव्य मंदिर बनने से नहीं रोक पाए, तो राम भक्तों के हत्यारे क्या भाजपा की सरकार बनने से रोक पाएंगे? फिर 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, फिर 300 से ज्यादा सीटें यूपी में जीतने जा रहे हैं। इस बार आजमगढ़ के कमल के फूल मुझे चाहिए, इसलिए पूरे प्रदेश में मेरा नारा रहता है 100 में 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा। इसलिए हमारा कि हमने कोई विकास में भेदभाव नहीं किया है, तो एक नहीं 1000 बार वो सोचेगा कि भाजपा ने अगर हमें सब सुविधा दी है, कमल के फूल ने अगर हर सुविधा दी है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अगर हर सुविधा दी है, तो सोचेगा कि नहीं सोचेगा? साइकिल की बटन दबाने के लिए सोच करके जाएगा, कमल के फूल की बटन दबा करके वापस आएगा। आप विश्वास रखना, सबके पास वोट मांगने के लिए जाना, हम वोट के रूप में कर्ज विकास के माध्यम से ब्याज के साथ चुकता करेंगे। मेरे राम सूरत भाई को यहाँ विधायक बना करके आप भेज देने का काम करिएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपका सर झुकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंप करके देता हूँ अपनी बाड़ी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। 10 मार्च के बाद ये सपा बसपा कांग्रेस वाले भी जय श्री राम और भारत माता की जय ना बोले तो मेरा नाम बदल देना। भारत माता की जय।